ऊपर का कमरा है, खिड़कियां हैं और रोशनी। सुहावनी हवा चल रही है, ठंडी और सौंधी। अब भी 11 बज गए और मैं अकेला बैठा हूँ। शायद प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किवाड़ खुले हैं जरा से। सामने छत है और चांदनी छिटकी पड़ी हुई, बेशुमार चांदनी। और आकाश के ऊपर देखो तो ढेरों तारे बैठे हुए हैं। खिड़की से खोल के जरा सा देखा जा सकता है, किंतु मेरी आंखें तो दहलीज पे टिकी हैं, वहां जहां मुट्ठी भर तारे हैं, चुटकी भर प्रकाश। दोनों परस्पर घुल मिल गए हैं। कभी कभी तो आंखें वहीं बिछ जाती हैं, वहां तक जहां से जीना शुरू होता है। पत्नी को कल दोपहर घर जाना है। उसके दादा आए उसे लेने के लिए। वो खा पी के अभी सो गए होंगे। हाँ, घर के सारे लोग खा पी के सो रहे होंगे। पत्नी अभी खा रही होगी। देर कर रही है। मुझे उसका देर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पत्नी छत पे दिखाई देती है। हवा का झोंका आता है, आंचल हिलता है। एक गुलाबी हवा सारे वातावरण में गूंज सी जाती है। मैं बोलता नहीं हूं, हाथ उठाता हूं, सिर झुकता है एक खास अंदाज में, जिसका अर्थ प्रणाम नहीं, आदाब है। पत्नी के चेहरे पे एक मुस्कान है, एक खास उल्लास। आज उन्होंने 2 चोटियां कर रखी है। हाँ, मुझे बहुत प्रिय है। एक गर्दन से बाईं तरफ जा रही है और छाती को आके निश्चिंत हो गई है। केवल रिबन है जो हवा के संग खेल रहा है। देर हो गई क्या? पाँव के पास आके बैठ जाती है और चादर से एक पैर खींचती है और धीरे से दबाने लगती है। हमारे बीच एक खामोशी है, उसमें दोनों की छाएं बिंबित हो रही हैं, एक दूसरे को छू रही हैं। इस छुअन का एहसास मुझे भी हो रहा है। और मुझे भी। क्या सोच रहे हैं? तुम क्या सोच रही हो? सोचती हूँ आप मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं केवल उसे देखता जाता हूँ, सोचता रहता हूँ कि मैंने जो कुछ किया, यदि वही प्यार है तो हाँ। हालांकि हम बहुत समय तक प्रसन्न रहे हैं। मुझे आज बहुत कुछ याद आ रहा है। गांव से आते समय रास्ते में आपने कितना तंग किया था, और पहली रात को तो ओफो। हाँ, और तुम भी तो शुरू में कितनी सीधी लगी थी। हाँ, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी शौक हो। हाँ? अनजाने में ही मुझे लगा कि हम पिछले दिनों के सुखों का हिसाब कर रहे हैं, या स्वयं को उस भूखंड पर फेंक रहे हैं जिसकी जमीन ऊदी है, या जहां कम से कम चोट की उम्मीद है। पत्नी मेरी उंगलियां चिटका डालती है, पाँव डालती है, उसे चादर से ढक देती है, दूसरा पैर लेती है, पिंडली दबाना शुरू करती है। वहां से एक तरफ से खिसक के दूसरी ओर चला जाता है। देह में एक सिहरन सी होती है।
पत्नी कुछ याद करने के मूड में हो आई है। ये कमरा, वो रातें, बातों में भिनसार कर देना, और जाड़ों की ठंड में भी छत पे बैठे रहना, कांपते रहना, और सुख की पीड़ाएं। बाबूजी जब बचपन में तारीफ करते थे तो मैं मजाक समझती थी। सुनो। आह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अनायास मुझमें भी उदासी छा जाती है। पत्नी के साथ बिताए हुए वो पल, साथ साथ रहना, घूमना, हंसी मजाक करना, उसका रुक जाना और मेरा मनाना, खींचना, रीझना, आपस में हूँ और टूटू, बहुत सी चीजें। मेरी उंगलियां उसकी चोटियों से खेलने लगती है। वो थोड़ा खिन्न है आज। उसकी आंखें सामने देख रही हैं। वो कुछ सोच रही है। उसके नथने फड़फड़ा रहे हैं। कंठ कंठ कुछ कुछ भर सा गया है। लालटेन हमारी चुप्पी को प्रकाशित कर रही है। उठता हूं और लालटेन को बंद कर देता हूं। चलो बाहर चलें। चलो ना, बाहर चलते हैं। सुन, बाहर चलते हैं। क्योंकि इस वातावरण को तोड़ना चाहता हूं। हम छत पर टहलने लगते हैं। फर्श पर पीपल के पत्ते बिछे हैं। तरतीब शाम तक अंदर चलता रहा है। इस समय जब हवाएं आती हैं, पत्ते कुछ देर तक घिसिट कर चलते हैं। थोड़े समय के लिए सरसराहट होती है। हम हाथ में हाथ लिए छत के बीचों बीच खड़े हैं। कितना अच्छा हो अगर इस आकाश के तमाम तारे इस छत पर बरस आए तो। हाँ, वो आसमान क्यों दिख रही है? मुझे तभी बरसात का दिन याद आ जाता है। उस वक्त खूब पानी बरसा था। शुरू में इस छत पर फिनाइल की गोली की तरह बड़े बड़े सफेद सफेद ओले गिरे थे। हाँ, ऐसे ओले गिरना बहुत बुरी बात है, लेकिन हमने साथ साथ ढेरों इकट्ठे किए थे। मुंह में डालकर चुभाया था। शेष बोतल में भर के रख लिया था। अच्छा था वो दिन ना। हवा का झोंका आता है। पैर का एक सूखा पत्ता जो छत की नंगी दीवार पर टंग गया है उड़ता है, मेरे सिर से बालों से टकराता है और बगल में खड़ी पत्नी के आंचल में उलझ जाता है। पत्नी उसे झटके से दूर करना चाहती है। थोड़ा झुककर होठों से पत्ता हटाता हूं और शरारत से फूंक देता हूं। हम अलग अलग कुछ देर टहलते रहते। मैं घूमकर पत्नी के पास आता हूँ। सुनो, कुछ प्यार की बात करो ना। मैं अब तक झगड़ा करती रहती थी क्या? हाँ, हम दोनों साथ साथ हंस देते हैं। फिर वो गंभीर हो जाती है। खोखली आंखों से मुझे देखती रहती है। मैं उसे अपने समीप लाता हूँ। वो मेरे कमीज के कॉलर पर अपनी उंगलियां फेर रही है। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी कह दो। वो कुछ कहना आवश्यक समझती है। सोचने की कोशिश करती है और पुनः बोल पड़ती है। आपको मेरी याद आएगी ना? और मैं धीरे से एक थप्पी उसके गाल पे मार देता हूँ।
हम वहां छत के उस हिस्से की ओर हैं जहां से गंगा दिखाई पड़ती है। चांदनी में भीना एक अबूझ हल्का सा कुहासा, पार की रहस्यमय घाटियां, गहराइयां, रामनगर के घाटों की उदास बस्तियां, धरा के बीच में रेत के डब्बे। हम खड़े हैं उधर ताकते हुए, बेजान आंखों से। सामने कहीं दूर से उजियारा का एक बिंदु हमारी दृष्टि दिखता है और हमारी दृष्टि मिल जाती है। आज रात कुछ ऐसा हो जिसे मैं ये या हम अलगाव के बीच याद कर सके। लेकिन ऐसा क्या? कुछ हो, मैं बस इतना जानती हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ। ऐसे अवसर पे क्या हो सकता है? कभी ऐसा कुछ कर सकता है? सुनो, मैं छत से कूद जाता हूँ, ठीक है? वो मुस्कुरा देती है। मुझे याद आता है कि अब तो मौत भी दिनचर्या बन गई है और लोग प्राय मौत को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो थक के बैठ जाती है। पत्नी इत्मीनान से अधलेटी हो, उसके देह के नीचे कुछ पत्ते चरमराते हैं, टूटते हैं। हम असमर्थ अनुभव कर रहे हैं, कुछ करने की असमर्थता, वो जड़ता जो खंडित वार्तालापों के रूप में व्यक्त हो रही है। हम निरंतर बना रहने वाला क्रम चाहते हैं, तो प्रत्येक आरंभ कुछ आगे बढ़कर टूट जाता है। फिर हम उसे जोड़ने के लिए कुछ नया सूत्र ढूंढने लगते हैं। मेरी आज रोने की इच्छा कर रही है। क्यों? क्या हुआ? जाने क्यों, लेकिन मैं जब भी कोई अच्छी चीज, अच्छापन महसूस करती हूँ तो मेरी तबीयत उदास हो जाती है। आरंभ टूट जाता है, एक खामोशी व्याप्त होती है। खामोशी जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम खड़ी खोजने लगते हैं। पत्नी इतने दिन मेरे साथ रही, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, कर ही नहीं सकता था। जब आज जा रही है तो कितना उलझन महसूस कर रहा हूं। तुम्हें किसी अच्छे घर में होना चाहिए था, जानती हो तुम? क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, मुझे अफसोस है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। वो मेरे होठों पे अपना हाथ रख देती है, आंखों से ओस बूंद के रूप में बरौनियों पर झूल आई है, झरने रुकी है और ढुलक गई। ऐसा ना कहे, ये मेरी लालसाओं का घर है। मैं झुकता हूं और होठों के किनारे थोड़ी देर के लिए भीगते हैं। एक खारापन मेरी स्नायुओं में भीग जाता है। पत्नी के प्रति एक अजीब किस्म का ममता लगाव हो जाता है। वो कल अलग होगी, मैं उन्हें छोड़ने स्टेशन जाऊंगा। वो एक डिब्बे में खिड़की के पास बैठ जाएगी। देखिएगा, गांव से माँ को बुला लीजिएगा और ना आ सके तो नौकर रख लीजिएगा। शरीर का ध्यान रखिएगा, आप बड़े लापरवाह हैं। हाँ, सवेरे दूध की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, उतने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी सीटी देती है, पटरियों पे खिसकने लगती है। मैं अवसन के चेहरे से रुमाल हिलाऊंगा, उसकी आंखें भर आएंगी, कुछ सिर को झटका देगी, सिर खिड़की से बाहर निकालेगी, मुस्कुराने का प्रयत्न करेगी। फिर अचानक जैसे याद आएगा, हाँ, उसका गला भर जाएगा।
आवाज कहीं खो जाएगी। संभव है मैं ट्रेन के पीछे कुछ दूर तक दौड़ता रहूं, दौड़ता रहूं, दौड़ता रहूं। मुझे पाकर सुनो, मुन्नी, मुन्नी, अम्मा, बाबूजी कितने खुश होंगे। वो अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर लेती है और सोच का कर टूट जाता है। होंगे ना। वो दोहराती है, और हाँ, मैं उम्मीद नहीं चाहती। अच्छा ये बताओ, क्या सारी रात ऐसे ही काटनी है? हम्म। पत्नी धूल झाड़ती है, साड़ी में चिपके हुए सूखे पत्तों को अलग करती है, आहिस्ता से उठती है, और ठंड सी महसूस करते हैं हम दोनों। अंदर जाने पे जान पड़ता है। मैं बिस्तर पे लेट जाता हूँ, उतान ऊपर घुटनों की ओर मुड़ गए हैं। पत्नी आधी लेटी है, उसका सिर मेरे घुटनों पर टिका है। वो धीरे धीरे हमारे और माथे में चिपके बालों को एक एक करके खींचता हूँ, खींचना चाहता हूँ। वो विरोध ही नहीं करती। यदि वो विरोध करती तो मुझे अच्छा लगता। मैं उन्हें समानांतर लाने की कोशिश करता रहता हूँ। रुकिए, 1 मिनट। मेरा हाथ अलग करती है और उंगलियों पर कुछ गिरने लगती है। 2 भाभियाँ, 1 बहन, उसके बाद 3 भतीजे, 3 साड़ियाँ, 3 ब्लाउज, 3 कमीजे, शीशा, कंघी। हाँ। वो आंखें ऊपर उठाती है। हाँ, आप ही जाइएगा, मुझे फुर्सत ना होगी, कह देती हूँ। कहाँ भाई, कहाँ जाना है? मेरे सहज शब्द से पूछने में भी आज गंध है। उन्होंने मेरी उंगलियां अपने हाथ में ले ली। वो एक एक करके जोड़ों पर उन्हें दबा रही है। मैं कस कर उसके हाथ को दबा देता हूँ। वो आह, चूक जाती है। भाभी, मुन्नी और बच्चों के लिए कुछ दीजिएगा या नहीं? क्यों? ये देखिए, जैसे कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। हाँ साहब, दिया जाता है, ऐसा रिवाज है। छोटी भाभी भी जब मायके गई थी तब घर वालों के खातिर तो लिए ही गई थी, और खुद बक्सा भर कपड़े भी लिए गई थी भाभीयों से मांग के। और जब लौटी तो सब लौटा दिए थे। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। क्या? इस क्या को खींच के बोलती है और बैठ जाती है। उसके चेहरे पे विस्मय है। मेरे हाथ में बंद उसका हाथ। सुनो, तुम्हें घर की हालत तो मालूम ही है ना? अरे महीने का अंतिम दिन है। पत्नी ने संभवतः इस तनाव की कल्पना नहीं की थी। वो कुछ हतप्रभ सी होती है और सिर झुक जाता है। आंखें नीचे की ओर देख रही हैं। क्यों? तुम सोचो मैं गलत कह रहा हूं? मैं उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाता हूं, जैसे मना रहा हूं। देखो, छोटी मोटी चीजें ले ली जाएंगी, ठीक है? अरे ले लेंगे ना भाई, छोटी मोटी चीज। लोग क्या कहेंगे? एक तरह से इतना बहुत कम होगा। उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। लोगों से हमको क्या मतलब बताओ? मुझे देखने लगती है। उसकी आंखों में कतरता है। वो थूक को घूंट लेती है कि गले में कुछ फंस गया है। वो निराश से बोलती है, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? इस प्रश्न के लिए ये जगह नहीं है। देखो, मुझे बुरा लगता है क्योंकि चुपके से उठ के चारपाई पत्नी चुपके से चारपाई से उठती है, थोड़ी दूर पे एक कुर्सी पे जाके बैठ जाती है। उसकी मौन मुझे अखरने लगती है। समय पहले उन्होंने चाहा था कि कुछ हो, मुझे इस पर आया, किंतु वो होना
ये तो शायद नहीं था। बड़े धैर्य से कुछ देर तक प्रतीक्षा करती रहती है। ठीक ठीक है। है, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसे एक विचित्र ढंग का कंपन होता है। स्पष्ट है कि वो नाराज है। आखिर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप भी। अरे लेकिन क्या क्या तुम खाक समझती हो मुझे? साड़ी, ब्लाउज, फ्रॉक, शर्ट, इन सब के माने जानती हो तुम? पता है? पत्नी सिसटाकर बैठ जाती है। वो घबरा गई है। दिखने से वो चौंक भी गई है। फिर एक खामोशी छा जाती है। खामोशी जिसमें हम अलग अलग बैठ गए हैं। एक तनाव है जो हमें कहीं ना कहीं छोड़ रहा है। कुछ देर बाद वो भी टूट जाता है। केवल वातावरण बचा है जिसमें हमारी दबी हुई सांसें हैं, और सांसें भी जिसे हम एक दूसरे से चुरा कर लेना चाह रहे हैं। मुझसे वहां रुका नहीं जाता। उठकर मैं बाहर आता हूँ और छत की दीवार लेता हूँ। दीवार जो मेरी कंधी तक ऊंची। सारी बस्तियां सो रही हैं। चांद क्षितिज तक आ चुका है। वो डूबने वाला है। पास ही कहीं से घंटी की 3 आवाजें आती है। नीचे गली के किनारे किसी ने नल खोल दिया है। पानी तेजी से बह रहा है। मेरा सर बहुत भारी हुआ है। शरीर में एक थकावट है। बेचैनी, बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। जगते जगते आंखों में करवाहट सी हो गई है। कमरे में सिसकने की ध्वनि आ रही है। सुबह सुबह रोने की हिचकी। पत्नी शायद अब बिस्तर पे जाके गिर गई है। मुंह तकिए से धंस लिया है। फिर सब कुछ साफ सुनाई पड़ रहा है। यदि ये प्रश्न अभी कुछ समय पहले के लिए टल गया होता, मेरे भीतर जाने कब से ये बात उठ रही थी। मैं पत्नी को पूरी तरह प्यार कर सका होता, कुछ क्षण पहले की ये तरह बीत गए होते ये भी। नए सिरे से सोचता हूं तो लगता है कि हमारी रात का अंत चाहे जब हुआ होता, जैसा हुआ होता, वो इसी तरह से रहा होता। लेकिन इससे बेहतर तो शायद नहीं होता। इससे बेहतर तो शायद होता ही नहीं।